युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना दे। और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो पत्थर को भी राख बना दे। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो सोई हुई सरकार को जगा दे। और युवा ही शक्ति ही वो शक्ति है दोस्तों जो जोश भर दे जवानी में। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो जोश भर दे जवानी में। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट के बीच का मुद्दा है, जो स्टूडेंट को झेलना पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, आज यदि कोई स्टूडेंट अपना घर जाता है तो उसे घर में पूछा जाता है कि बेटा तुम अब कितने दिन तक पढ़ाई करोगे, कितने दिन तक का तैयारी अब बाकी रह गया है। तो स्टूडेंट जवाब देता है कि माँ इस बार एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, बस रिजल्ट आने की देर है। कुछ लोग कहते हैं कि माँ इस बार एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किए हैं, उसका सिर्फ नोटिफिकेशन आने की देर है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, अब उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो हम उसका तैयारी पूरे कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे युवाओं के साथ, यहाँ पे स्टूडेंट के साथ ये धांधला किया जा रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उससे सारी चीज़ों को छुपा करके रखा जा रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे बात करें जो मुद्दा अभी ट्रेंडिंग मुद्दा है एसएससी और रेलवे को लेकर के, तो यहाँ पर हम एसएससी के बारे में बात करें तो दोस्तों एसएससी में अभी तक 9 महीना हो गया है, रिजल्ट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जिसमें यही एसएससी के बारे में बात करें तो 2 से 3 महीने में ये सारा कुछ का नोटिफिकेशन दे देता था। और अभी यदि एसएससी के पूरे डीप में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि एसएससी 4 मई 2018 को वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें से उसका फॉर्म फिलअप होने का 5 मई 2018 से स्टार्ट हो गया। और इसका प्री एग्ज़ाम जो है 4 जून 2019 से कंडक्ट कराया गया। और मेंस एग्ज़ाम के लिए 11 सितंबर 2019 को कंडक्ट कराना शुरू किया। और इसके डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ये 29 दिसंबर 2019 को डिस्क्रिप्टिव लिया गया। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आज तक नहीं घोषित किया गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो उसका भी कोई पता नहीं है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग की बात करें तो ये ज्वाइनिंग भी भगवान भरोसे है मेरे दोस्त। और आप ही कल्पना कर लीजिए कि आखिर ये युवाओं के साथ क्या हो रहा है। जिन्होंने अभी एसएससी का फॉर्म फिलअप किया है उसके जीवन से खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करें रेलवे का तो रेलवे बम्पर वैकेंसी निकालता है 2019 में। जब सरकार का इलेक्शन होता है, चुनावी मुद्दा होता है, उस समय वैकेंसी भरमार दे देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एनटीपीसी तो सारे स्टूडेंट्स भर देते हैं, लेकिन उसका जो भी नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम को लेकर के वो आज तक नहीं दिया गया है। स्टूडेंट को सिर्फ भ्रमित करके रखा जाता है। दोस्तों एनटीपीसी ने मार्च 2019 में ही अपना नोटिफिकेशन वैकेंसी का दिया, जिसमें से अभी तक एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। और हम बात करें ग्रुप डी के बारे में तो ग्रुप डी का भी वैकेंसी आया था मार्च के ही लगभग में, लेकिन उसका भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है एग्ज़ाम को लेकर के। मेरे दोस्त हम बता दें कि रेलवे ने वैकेंसी जो दिया था वो वैकेंसी दिए हुए आज 1.5 साल हो गया है, लेकिन आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप खुद सोच करके देखिए कि आखिर युवाओं के साथ, आखिर स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है। ये सरकार सिर्फ भ्रमित करने का काम करता है। जब इलेक्शन होता है तब वैकेंसी दे देता है, लेकिन उसको फिर से स्थगित करके रख दिया जाता है। युवा आखिर क्या करेगा मेरे दोस्त। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रोजगार के बारे में यदि बात करेंगे तो 10 करोड़ बेरोजगार अभी हमारे देश में है, जिसमें से 2 करोड़ रोजगार को कोरोना के काल में ही छीन लिया गया। और जुलाई की बात करें तो 50 लाख रोजगार को खत्म कर दिया गया है जुलाई में ही। दोस्तों ये हमारे साथ क्या हो रहा है, आज हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, आज हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। हम यदि बात करें कि जॉब लेने के लिए स्टूडेंट क्या क्या करता है मेरे दोस्त, 4 से 5 साल की तैयारी, 4 से 5 साल पूरी मेहनत, पूरी जिगर लगा करके, पूरी जान लगा करके तैयारी करता है, दिन और रात को एक कर देता है। लेकिन फिर भी वैकेंसी आती है और उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब दिल में चोट पहुंचता है मेरे दोस्त। लगता है कि नहीं ये 4 से 5 साल हमने तो बर्बाद ही कर दिया है मेरे दोस्त। यहाँ से देखेंगे कि सारे स्टूडेंट कोचिंग क्लास करते हुए भाग दौड़ की ज़िंदगी जीते हैं। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन पैसे घर से कहीं इकट्ठा करके उसको दिया जाता है कि बेटा पढ़ो। लेकिन ये बेटा पढ़ करके क्या करेगा जब वैकेंसी ही नहीं आएगा, जब वो जिसका तैयारी कर रहा है वो आया ही नहीं दोस्तों, तो क्या होता है, सबको आत्मा में चोट पहुँचता है। और इसके बारे में हम देखें तो यहाँ भी
वैकेंसी जो होता है वो उसमें भी एज लिमिट होता है कि नहीं आप इतना ही साल के स्टूडेंट भर सकते हैं। भैया बताइए, ऐसे ही टाइम बीतते जाएगा तो भरने वाले का एज तो ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगा कि फॉर्म को सिर्फ देख करके। जैसे आपको यहाँ से दिख ही रहा है कि सिर्फ टाइम का ही बर्बाद हो रहा है। स्टूडेंट आखिर क्या करेगा? स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं होता है देने का। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि पहले जो होता था, एक लोग यदि कमाने वाले हैं तो 3 लोग खाने वाले हैं तो आराम से खा लेते थे। लेकिन आज के बारे में बात करें तो एक घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो 5 में 5 बेरोजगार बैठे हुए हैं। उसके पास कोई रोजगार नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, आप ही उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। मीडिया के बारे में बात करें तो स्टूडेंट को लेकर के कोई भी मुद्दा नहीं उठाते हैं। मीडिया बिकाऊ मीडिया हो गए हैं। आज मीडिया के बारे में हम कहेंगे कि मीडिया ये नेताओं के जुमलेबाजी ही करते हैं, सिर्फ नेताओं के ही बखान करते हैं, उनके बारे में ही सारा न्यूज़, दिन भर का न्यूज़ यदि देखें तो आपको ज़्यादातर न्यूज़ पॉलिटिशियन का होगा, स्टूडेंट का एक भी न्यूज़ नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ये भ्रमित करने का काम हो रहा है। आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? दोस्त, हम यदि कहेंगे कि हमें आज लड़ने की ज़रूरत है, हमें आज अपने अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत है, हमें आज अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है, हमें खुद के लिए लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज यदि हम हल्ला नहीं बोलेंगे तो ये सरकार सोचेगी कि नहीं, ये कायरों का है, कायरों, जनता सभी कायर हैं, स्टूडेंट सभी ऐसे हैं, डरने वाले हैं, जो कहेंगे वही होगा। मित्रों, आज हम सभी को समझने की ज़रूरत है, आज हम सभी को सोचने की ज़रूरत है कि नहीं, हम अपने हक के लिए तो लड़ सकते हैं। अरे वो भी जो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह थे, वो अपने हक के लिए, अपने आज़ादी के लिए लड़ते थे, जान की भी बाजी लगा देने के लिए तैयार थे। मेरे दोस्त, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि सरकार चुने हैं तो उसका कर्तव्य है कि बेरोजगारी को हटाना और रोजगार को देना। लेकिन ये जुमलेबाजी करेगा तो आखिर क्या होगा, आप भी सोच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि चुनाव को टाला नहीं जा सकता है। तो हम पूछेंगे उससे कि आखिर चुनाव को टाला नहीं जा सकता है तो एग्ज़ाम को क्यों टाला जा रहा है? चुनाव लेट नहीं हो सकता है तो एग्ज़ाम लेट क्यों हो रहा है? ये हम पूछना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहते हैं, सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आपने सिर्फ भ्रमित किया है, वैकेंसी देकर के नहीं भरने थे, नहीं देने थे नौकरी, तो क्यों फिर वैकेंसी दिया था? युवाओं को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। मित्रों, तो ये सोचने की ज़रूरत है। सरकार के बारे में बात करें तो सरकार तो वादा बहुत करते हैं, जब चुनाव लड़ना होता है उसमें बहुत वादे करते हैं। और अभी के सरकार भी वादे किए थे बहुत सारे कि नहीं, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे। मित्रों, आपसे मैं कहूँगा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की दूर बात, प्रत्येक वर्ष तो 2 करोड़ रोजगार को छीन लिया गया है हम सभी के हाथों से। मित्रों, आज हमें ये बात उठाने की ज़रूरत है। सरकार कहती है कि पकोड़े तलो। अरे भैया, आप ही बता दीजिए कि पकोड़े तलने ही थे तो इतने पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, और पकोड़े तलने के लिए इतने पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? मेरे दोस्त, ये आज समझने की ज़रूरत है, ये आज सोचने की ज़रूरत है। और हम सभी युवाओं से यही कहेंगे कि अपने हाथों में लगे बेड़ियों को खोल, अपने हाथों में लगे बेड़ियों को खोल। उठो मेरे दोस्त, उठो मेरे दोस्त, उठो मेरे भाई, और उठ करके हल्ला बोल, उठ करके हल्ला बोल। आज हमें हल्ला बोलने की ज़रूरत है, आज हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आज हमें अपने अंदर की भड़ास को मिटाने की ज़रूरत है इस सरकार पे, बिगड़ी हुई सरकार पे। क्योंकि हमारे अधिकार को छीनने का काम, हमको भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। क्योंकि वैकेंसी तो बम्पर देती है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आज हमको जागने की ज़रूरत है दोस्तों, आज हम सभी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप भी हमारे साथ आइए, हम भी आपके साथ चलेंगे और सारे लोग अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। आज किसी और के लिए नहीं, आज अपने लिए लड़ना है, आज अपने हक के लिए लड़ना है। जरा सोच करके देखिए कि उस लड़के का क्या होगा, उस स्टूडेंट का क्या होगा जिसका लास्ट एज है, जो अब वैकेंसी नहीं भर सकते हैं, उसका एज ख़त्म हो गया है। बस यही देख करके कि वैकेंसी आएगा, सिलेक्शन होगा, और वो कुछ नहीं कर पाए हैं। उनका क्या होगा दोस्तों? उनका क्या होगा जो 4 से 5 साल तक समय को बर्बाद कर दिए हैं, 4 से 5 साल तक पैसों को बर्बाद कर दिए हैं, पढ़ाई में बर्बाद कर दिए हैं, और फिर भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो उनका क्या होगा, आप कल्पना भर कर सकते हैं। हम मांगते हैं अपना अधिकार, युवाओं को दो रोजगार। हम मांगते हैं अपना अधिकार, युवाओं को दो रोजगार। पूछने वाला तो पूछता है कि तुम तो 4 साल से पटना में थे, 5 साल से दिल्ली में थे, तुम तो तैयारी कर रहा था, अरे फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है दोस्तों?
आप सभी तो जानते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो घर के लोग, गांव के लोग नहीं जानते हैं कि तुम क्या कर रहे थे, क्या वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन हुआ, सिलेक्शन लिया कि नहीं। उस समय जवाब नहीं होता है लड़का के पास देने के लिए कि आखिर उस समय जो घर के लोग, गांव के लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या करते हो आखिर पटना में जा करके, दिल्ली में जा करके टाइम वेस्ट करते हो क्या, पढ़ाई बर्बाद करते हो, अरे पैसे बर्बाद करते हो क्या। उस समय कोई जवाब नहीं होता है छात्र के पास, क्योंकि वो जान रहा है कि ये सारा कुछ सरकार का खेल है और ये सरकार सबको ये भ्रमित करने का काम करता है। दोस्तों, उस समय स्टूडेंट के पास कोई जवाब नहीं होता है, तब स्टूडेंट मुंह को मोड़ लेता है और फिर से चला जाता है कि नहीं, अब की बार यार या पार। जी हाँ दोस्तों, मन में तो ठान लेता है कि अब की बार यार या पार, अब की बार यार या पार, लेकिन कुछ नहीं करता है ये निकम्मे सरकार। तो हम क्या कर सकते हैं मेरे यार, यही सोचने की ज़रूरत है, यही आज आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त, यदि हम बात करें तो आज हमें अपने आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है, आज हमें अपने आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है, आज हमें कहने की ज़रूरत है कि हमें अपना रोज़गार दो, हमें अपने हक दो, हमें अपना अधिकार दो। हम कह सकते हैं मित्रों, और आपके पास सारा कुछ है, आप युवा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, और युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। और युवा जिस दिन जाग गया ना, तो सरकार की कुर्सी हिलेगी नहीं, सरकार की कुर्सी टूट भी जाएगी। आप सभी को जागने की जरूरत है, युवा शक्ति को जागने की जरूरत है। दोस्तों, हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि चुनाव क्यों हो रहा है और उसका एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम सरकार से जवाब हमको चाहिए कि एसएससी का रिजल्ट कब होने वाला है। और दोस्तों, हम सरकार से जवाब चाहेंगे कि एनटीपीसी का एग्जाम कब होने वाला है। दोस्तों, हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होने वाला है। मित्रों, एक सच्चाई के बारे में बात कर लें तो आपको पता होगा कि वैकेंसी जो पहले आती थी वो वैकेंसी अब आधी आने लगी है, और जितने समय में पहले सिलेक्शन होता था वो टाइम को 2 गुना कर दिया गया है। यानी कि 6 महीने जो वैकेंसी पहले जो 6 महीने में ज्वाइनिंग होता था, आज वो साल भर से ज़्यादा समय लग रहा है। तो आप इसके भी बारे में सोच सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। मित्रों, आज हम कहेंगे कि युवा को आज जागने की ज़रूरत है। जिस दिन युवा जाग गया उस दिन सारे भ्रांति, सारे भ्रष्टाचार यहाँ से भाग गया। तो ये जानने की ज़रूरत है, और आज हम सभी को अपने हक के लिए लड़ने की ज़रूरत है, अपने अधिकार के लिए लड़ने की ज़रूरत है, सभी को अपने आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। आज हम सभी को अपने हक मांगने की ज़रूरत है, आज हम सभी को अपने लिए लड़ने की ज़रूरत है, अपने ज़िंदगी के लिए लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे ही ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है ये निकम्मे सरकार। तो इस सरकार से भी कहना है, देखिए, हम कोई सरकार का अगेंस्ट नहीं करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अपने हक के लिए भी लड़ना होगा तो अपनों से भी लड़ जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए अपना रोजगार। जी हाँ दोस्तों, और आज हम सभी को भी अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। सभी युवा साथी आगे बढ़ करके इस मुद्दे में भाग लेंगे, तभी जा करके ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप भी अपने आप को बुलंद कीजिए, और आप भी सोए हैं तो जाग जाइए, जगे हैं तो चल पड़िए, और चढ़े हैं तो अपने हक के लिए लड़ पड़िए मेरे दोस्त, और आगे बढ़ चलिए। स्टूडेंट आखिर कितना दिन तक तैयारी करेगा? आप ये सोच सकते हैं कि लगे हुए हैं तैयारी पर तैयारी, तैयारी पर तैयारी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। और आपको पता है कि जिस काम से कोई रिजल्ट नहीं आता है वो काम को करने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। यदि हम शांत रहते तो ये सरकार सोच लेती है कि ये तो कुछ बोलते नहीं हैं, ये कुछ करते नहीं हैं, आखिर ये क्या करेंगे। तो उन सरकार से भी कह देना है कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। अरे जब भी उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है, अभी उठने की ठानी नहीं है। और ज़रूरत पड़े दोस्तों तो हम सभी को तूफान बनकर के सरकार के सिर्फ कुर्सी को हिलाने का काम नहीं, सरकार के कुर्सी को तोड़ देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा हक, हमारा अधिकार है ये करना। कठिनाइयाँ तो आएगी ही, लेकिन उस मुश्किलों के समय टूटना नहीं है, उन मुश्किलों को ही तोड़ देना है, मुश्किलों से भागना नहीं है, मुश्किलों को ही भगा देना है।
इसीलिए हम कहेंगे कि मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों से लड़ जाना तुम, मुश्किलों से डरना नहीं, मुश्किलों से लड़ जाना तुम, क्रांति की ध्वजा हाथों में लेकर आगे बढ़ जाना तुम। कोई भी मंजिल इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं, कोई भी मंजिल इंसान के हौसलों से बड़ा नहीं। हारा तो वो है दोस्तों जो कभी लड़ा नहीं, जो कभी लड़ा नहीं। और आज हम सभी को लड़ने की ज़रूरत है। आप भी अपने शक्ति के बारे में सोचिए कि आपके पास भी वो क्षमता है, आपके पास भी वो जोश है, आपके पास भी वो जुनून है, आपके पास भी वो सामर्थ्य है, आपके पास भी वो जज्बा है मेरे दोस्त। आज उठ खड़े होने के लिए, आज आवाज़ उठाने के लिए, आज अपने हक के लिए लड़ने के लिए तो आपको हम बता देते हैं कि आखिर युवा शक्ति क्या होता है। तो युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है, युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना दे, युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो पत्थर को भी राख बना दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है, युवा शक्ति ही वो शक्ति है दोस्तों जो सोई हुई सरकार को जगा दे, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है, युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। अरे युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में, और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। और आज फिर से हमें आग लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सभी जाग जाए, सभी सोए हुए अपने जाग जाए और अपने अधिकार के लिए लड़े। तो सभी के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। और आप भी यदि सोए हुए हैं तो आपको भी जाग करके हमारे साथ आवाज़ उठाना होगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9708657615 और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रांति की ध्वजा को हाथों में लेकर के आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा। अपने हक को प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। और इसी के साथ कहेंगे कि सभी के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि सरकार को लगनी भी चाहिए कि नहीं वास्तव में क्रांति हो रहा है, वास्तव में शेर जाग चुके हैं। अब शेर सोने वाला नहीं, अपने हक को मांगने वाला है, अपने अधिकार को लेने वाला है। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं।